नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानियों की गुल्लक पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी। और उस कहानी में है एक बड़ी ही प्यारी सी सीख। कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप खुद को समझदार समझते हो, या आपको लगता है कि अभी भी आप में सीखने के लिए कोई चीज़ रह गई है और आप उसे सीखना चाहते हो? दोस्तों, इस सवाल को पूछने के पीछे एक रीज़न है। और रीज़न ये है कि आज के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो वाकई में समझदार लोग होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। आइए मैं अपनी बात को साबित करने के लिए आपको सुनाता हूँ एक बड़ी प्यारी सी कहानी, जो मैंने बचपन में अपनी हिंदी की किताब में पढ़ी थी। और इस कहानी का शीर्षक था ठग। एक गांव में राजू नाम का एक नौजवान रहता था। राजू बहुत ही होशियार था और अक्सर वो अपने गांव के बड़े बूढ़े लोगों के साथ बैठ के सलाह मशवरा करता था। और गांव की किसी भी बात में आकर के वो अपनी सलाह देता, परामर्श देता। और इससे लोग काफी खुश रहते थे और उन्हें लगता था कि राजू एक बहुत ही विद्वान नवयुवक है। लोग अक्सर उसकी तारीफ करते थे। अपनी तारीफ सुन के और अपने बारे में अच्छी बातें सुन के राजू को ये लगने लगा कि वो बहुत ही होशियार है। और इसी बात को लेकर के अक्सर हर जगह वो इस चीज को चर्चा करता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। कहानी के अगले मोड़ में राजू एक बार इलाहाबाद में कुंभ स्नान करने जा रहा होता है। जब वो निकलने वाला होता है तो उसके गांव के बड़े बूढ़े उसे पास बुला के समझाते हैं, भैया सुनो, कुंभ के मेले में जरा संभल के रहना, क्योंकि कुंभ के मेले में बहुत ठग होते हैं और वो कब आपको बेवकूफ बना के आपका सामान लेके चले जाएं, आपको पता ही नहीं चले। ये सुझाव सुन के राजू मुस्कुराने लगा और उसने कहा, जो इंसान पूरे गांव के लोगों को सलाह मशवरा देता है, उनके अच्छे बुरे की पहचान उन्हें बताता है, उसे क्या कोई इंसान यूं ही ठग लेगा? और ये बात कह के वो हंस के वहां से चल पड़ा। राजू कुंभ के मेले में पहुंचता है और वो नहाने के लिए अपने साथ कुछ कपड़े लिए मेले की तरफ चल पड़ता है। ठंड हो रही होती है और उसी तरफ काफी लोग आसपास जा रहे होते हैं। राजू अपने कपड़े बगल में दबाए धीरे धीरे नदी की ओर जा रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि पीछे से कोई उसे आवाज देता है। वो पलट के देखता है, सामने एक सीधा सा दुबला पतला अधेड़ उम्र का इंसान खड़ा उसे देख के मुस्कुरा रहा होता है। उसे देखने से ही लग रहा था ये कोई सीधा साधा इंसान है। वो पूछता है कि हाँ जी भाई साहब, आपने मुझे आवाज़ क्यों दिया? तो इंसान राजू को कहता है, भाई साहब आपको देख के ऐसा लगता है कि आप इलाहाबाद में नए हो और आप कुंभ के मेले में पहली बार आए हो। राजू ने कहा, हाँ बात तो सही है। फिर उसने बोला, एक सुझाव देना चाहता हूँ आपको। अब सुझाव की बात सुन के राजू के तेवर बदल गए। उसने अकड़ के पूछा, बताओ क्या कहना चाहते हो? उस इंसान ने कहा, भैया इस मेले में जरा संभल के रहना, यहाँ बहुत सारे ठग हैं और ना जाने कब वो आपके सामान को लेके गायब हो जाएं, आपको पता ही नहीं चलेगा। राजू को ऐसा लगा कि शायद ये इंसान भी इसके गांव के बड़े बूढ़ों की तरह ही उसे बेवकूफ समझ रहा है और उसे नसीहत दे रहा है। राजू ने अकड़ में उससे कहा, अरे ऐसे भला कैसे हो सकता है? जो इंसान पूरे गांव के लोगों को सलाह मशवरा देता है, उनके अच्छे बुरे की उनको पहचान करवाता है, उसे कोई यूं ही थोड़ी ना ठग के चला जाएगा। राजू के ऐसा कहने पे वो इंसान के मुस्कुराए और कहते हैं, भाई साहब आपको नहीं पता, मैं आपको अपनी खुद की आप बीती बता रहा हूँ। एक बार ऐसे ही मैं इस मेले में आया था और वो ठग मुझे ठग के चला गया। वो ठग मेरे आप जैसा ही दिखता है, हम उस पता ही नहीं चलता कि कब ठग आया और कब चला गया। राजू फिर मुस्कुराया और बोला, मेरी पारखी नज़र जब मेरे सामने कोई ठग आएगा तो जरूर पहचान लूंगा, और वो क्या मुझे ठगेगा, मैं उसे ठग के चला जाऊंगा। इतना कह के उस इंसान ने बोला, भाई साहब आप मेरी बात को समझो, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी एक बार ठगा जा चुका हूँ। राजू ने बोला, तुम तो दिखते ही बेवकूफ हो, तुम्हें तो कोई भी ठग सकता है। फिर उससे थोड़ी सी जिज्ञासा हुई कि सामने वाला अगर ठगा जा चुका है तो आखिर ऐसे हुआ क्यों? राजू ने बोला, अच्छा आपके साथ हुआ क्या था? उसने बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही मैं मेले में आपकी तरह कपड़े लिए घूम रहा था और अचानक से एक इंसान आया और उसने मेरे बाजू से कपड़े छीने
और मेले के अंदर चला गया। मैं उसे देखता ही रह गया। अब राजू जोर से हंस पड़ा, कह रहा भला ऐसे कैसे कोई किसी के कपड़े लेके मेले के अंदर चला जाएगा और मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा। उस इंसान ने बोला तो क्यों ना मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। और उसने बोला कि मैं आपको करके बताता हूँ कि उसने मेरे साथ कैसे किया, तो शायद आपको विश्वास हो जाए और फिर आप अपने सामान को संभाल कर रखेंगे। अब यहाँ राजू ने बोला कि चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। उस दुबले पतले इंसान ने राजू से उसके कपड़े लिए और धीरे 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 वो आगे बढ़ता हुआ मेले में कहीं चला गया। अब यहाँ राजू इंतजार कर रहा था। उसने सोचा कि वह इंसान वापस आएगा और उसे बताएगा कि उसके कपड़े ऐसे ही चोरी हुए थे। हालांकि यहाँ पे राजू को ठग ठग के जा चुका था। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को समझ गए तो आप जान गए होंगे कि मैंने शुरू में ऐसा क्यों कहा था कि आज के ज़माने में जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है और उन्हें किसी के बातों से, किसी के सलाह से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, सही में आज के ज़माने में वो लोग बेवकूफ़ हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाए या फिर आपको कोई ठग इतनी आसानी से ठग के ना चला जाए, तो मेरी एक छोटी सी सलाह है, आप हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहिए, सीखने के लिए तैयार रहिए। और जब भी कोई आपको कुछ सिखाए तो उसमें अपनी भलाई को जान करके सीखने की ज़रूर कोशिश कीजिए, वरना हो सकता है आप खुद को राजू समझें और आपके कपड़े लेके ठग गायब हो जाए।